नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम सी-टेट में पूछे गए हिंदी पेडागोगी के प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले सी-टेट एग्ज़ाम और टीचर भर्ती एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाषा सीखने के लिए सही नहीं है ना। जो भाषा सीखने के लिए जो सही नहीं है उसे हमें बताना है। पहला ऑप्शन है आपका, भाषा कौशल एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरण योग्य होते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है, यदि अवसर तथा यथोयोग्य समय दिया जाए तो प्रत्येक बालक में अनेक भाषाएं सीखने की क्षमता होती है। तीसरा ऑप्शन, मातृभाषा दूसरी भाषा या फिर विदेशी भाषा सीखने में हस्तक्षेप करती है। और चौथा ऑप्शन है आपका, मातृभाषा दूसरी भाषा या विदेशी भाषा सीखने में सहायता करती है। तो इनमें से कौन सा जो होगा दोस्तों भाषा सीखने के लिए सही नहीं होगा, तो वो हो जाएगा आपका मातृभाषा या दूसरी भाषा जो है वो विदेशी भाषा सीखने में हस्तक्षेप करती है। यही जो होगा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शिक्षार्थी यानी कि विद्यार्थी पढ़ना सीखता है उसे हम क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है आपका, संरचित तथा रेखीय होता है। दूसरा ऑप्शन है आपका, विकासात्मक है। और तीसरा है आपका, आकृति आधारित। और चौथा ऑप्शन है भाषा आधारित। तो यह क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर, जिसके द्वारा जो विद्यार्थी है वो पढ़ना सीखता है उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे आपका भाषा आधारित होता है ना। ऑप्शन नंबर 4 भाषा आधारित आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, जब बालक किसी भाषा को द्वितीय अथवा तृतीय भाषा के रूप में सीखता है या सीखती है तो उसे माना जाएगा। पहला ऑप्शन है आपका, भाषा अर्जन। दूसरा ऑप्शन, भाषा की अमूर्तता। तीसरा ऑप्शन है भाषा वृद्धि। और चौथा है भाषा सीखना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका भाषा वृद्धि होगी, है ना। भाषा वृद्धि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा की कक्षा में कहानियों का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त है ना। जो भाषा की कक्षा है उस क्लास में कहानियों का प्रयोग क्यों किया जाता है। पहला ऑप्शन है नैतिकता के लिए कहानियों का प्रयोग। दूसरा ऑप्शन है कुछ संरचनाएं समझाने के लिए कहानियाँ। तीसरा ऑप्शन है रणनीति के रूप में कहानी सुनाना। और चौथा है संकल्पना के रूप में कहानी पढ़ाना। तो दोस्तों, भाषा की कक्षा में कहानी का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो इसलिए किया जाता है ताकि बच्चों में नैतिकता आए, है ना। नैतिकता के लिए कहानियों का प्रयोग जो है किया जाता है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कक्षा चौथी की अध्यापिका को में के अंदर साथ के लिए जैसे सब वाले बहुत सारे वाक्य बनाती है ना। इस शब्दों से रिलेटेड बहुत सारे वाक्य देती है। उसके बाद शिक्षार्थी इन शब्दों पर ध्यान देते हैं जिन्हें अध्यापक ने स्थानवाचक शब्दों का नाम दिया है। बाद में वह उन्हें कुछ और वाक्य देती है और शिक्षणार्थियों को उन वाक्यों में इन यथा स्थानवाचक शब्दों को लिखने के लिए कहती है। अंत में वह बताती है कि इन्हें कारक कहते हैं। यह रणनीति क्या कहलाएगी। पहला ऑप्शन दिया है आपका व्याकरण शिक्षण। दूसरा ऑप्शन है घोषणात्मक ज्ञान। तीसरा ऑप्शन है सचेतनता बढ़ाना। और चौथा ऑप्शन है खेल द्वारा व्याकरण। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सचेतनता बढ़ाना, है ना। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यालयी शिक्षा में बहुभाषिकता एक योजना के रूप में का क्या अर्थ होता है। जो विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है वो बहुभाषिकता की योजना में दी जाती है, तो उसका क्या अर्थ है ना। पहला ऑप्शन है सभी बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा या घर की भाषा में आरंभ करते हैं तथा जैसे जैसे प्रगति करते हैं उसमें और अधिक भाषाएं
जोड़ते जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका सभी बच्चे निर्देश के माध्यम के रूप में राज्य भाषा में सीखते हैं तथा अंग्रेजी और हिंदी सीखते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका सभी बच्चे आधारभूत स्तर से अंग्रेजी, राज्य भाषा तथा हिंदी भाषा सीखते हैं। और चौथा ऑप्शन कहता है प्राथमिक स्तर पर माध्यम के रूप में मातृभाषा तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम के रूप में सीखते हैं। तो इनमें कौन सा जो होगा दोस्तों बहुभाषिकता एक योजना के रूप में सीखेंगे, तो उसका सही आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा सभी बच्चे जो है अपनी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा यानी कि घर की भाषा से शुरू करते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं उनमें और अधिक भाषाओं को जोड़ते जाते हैं। तो ऑप्शन एक यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को क्या दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को किस चीज का दर्जा दिया गया है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रभाषा, दूसरा ऑप्शन है राजभाषा, तीसरा है सहराजभाषा और चौथा ऑप्शन है शास्त्रीय भाषा। तो भारतीय संविधान में दोस्तों हिंदी भाषा को किसका दर्जा दिया गया, बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों और आपने इसके बारे में आपको जरूर जानकारी होगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप जो है इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों, आपने इस तरह के प्रश्न कई बार पढ़े होंगे और आपको जानना भी बहुत जरूरी है ना। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आरंभिक वर्षों के दौरान शिक्षणार्थियों की त्रुटियां, जो आरंभिक वर्ष है उसमें शिक्षणार्थियों की त्रुटि करते हैं तो क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है तुरंत ठीक करनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक नहीं की जानी चाहिए, तीसरा ऑप्शन अभ्यास के द्वारा उनको ध्यान में लानी चाहिए और चौथा है आरोपण तथा अभ्यास के द्वारा ठीक की जानी चाहिए। तो आरंभिक में जो विद्यार्थी है वो गलतियां करते हैं तो क्या करेंगे दोस्तों, उसे हम तुरंत ठीक करेंगे, है ना। तुरंत ठीक करनी चाहिए क्योंकि वो शुरुआती में अगर गलती करेगा तो उसी गलती को बाद में भी रिपीट करेगा, इसलिए उन्हें ठीक करना बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन एक यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, कक्षा 5 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को उन्हें क्या पसंद है तथा नापसंद है पर समूह में चर्चा करने तथा बाद में उन्हें कुछ वाक्य में लिखने के लिए कहती है। विद्यार्थियों ने अपने विचारों को लिखा, एक रूपरेखा बनाई तथा एक अनुच्छेद लिखा। लिखने के इस उपागम को आप क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है लिखने का उत्पाद उपागम, दूसरा ऑप्शन लिखने का प्रक्रिया उपागम, तीसरा लिखने की रणनीति के रूप में टिप्पणी लिखना और चौथा है व्यक्तिगत लेखन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका लिखने की प्रक्रिया का उपागम। यहाँ पे ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक शिक्षक आकलन अभिलेख के लिए विभिन्न अवसरों पर सीखने की घटनाएं तथा प्रदर्शन को संकलित करके उनके अभिलेख बनाती है। इस आकलन प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है पोर्टफोलियो आकलन, दूसरा ऑप्शन संकल्पनात्मक, तीसरा ऑप्शन अवबोधन आकलन और चौथा ऑप्शन दिया आपका अनौपचारिक आकलन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो आकलन जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भाषा शिक्षण का कौन सा तरीका सीखने के प्रतिफल पर केंद्रित है ना। भाषा शिक्षण का कौन सा ऐसा तरीका है जो सीखने के प्रतिफल पर केंद्रित है। पहला ऑप्शन है आपका मातृभाषा आधारित भाषा शिक्षण, दूसरा है दक्षता आधारित भाषा शिक्षण, तीसरा ऑप्शन है संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण और चौथा है भाषा शिक्षण की द्विभाषिक विधि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका दक्षता आधारित भाषा शिक्षण, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक शिक्षक संदर्भ में शब्दावली पढ़ाने के लिए घर से बर्तन तथा खिलौने लाता है या लाती है। इन वस्तुओं को जाना जाता है, ये जो वस्तुएं हैं उसको किस रूप में जानेंगे। पहला ऑप्शन है आपका सहायक सामग्री, दूसरा है वास्तविक वस्तु, तीसरा ऑप्शन है
भोजन पकाने की वस्तु और चौथा है विषयक शब्दावली। तो इन वस्तुओं को आप किस रूप में जानेंगे दोस्तों? इसे हम सहायक सामग्री है ना, सहायक सामग्री के रूप में जानेंगे। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक अध्यापिका अपने कक्षा को 4-4 समूहों में बांट देती है तथा मानस मंथन और चर्चा के द्वारा वह प्राकृतिक दृश्यों, इमारतों, व्यक्ति जैसी थीमों पर प्रश्न के माध्यम से विचार एकत्र करने के लिए कहती है और इन पर संक्षिप्त रिपोर्ट लिखने के लिए कहती है। यह कार्य किस रूप में जाना जाएगा? पहला ऑप्शन है आपका परियोजना कार्य, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका प्रदत्त कार्य, तीसरा है बोलना तथा लिखना कार्य और चौथा है भ्रमण। तो इसमें से कौन सा आंसर जो होगा दोस्तों वो सही हो जाएगा? तो वो होगा आपका परियोजना कार्य है ना, परियोजना कार्य जिसको समूह में बांटकर अलग अलग थीम के माध्यम से प्रश्न दिया जा रहा है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका परियोजना कार्य करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक अध्यापिका डैफोडिल कविता पढ़ाने से पहले अपनी कक्षा तीसरी के विद्यार्थियों यानी कि शिक्षणार्थियों को अपने आस पड़ोस तथा विद्यालय के रास्ते के फूल, घास तथा पौधों के बारे में विचार साझा करने के लिए कहती है। वह किस चीज के लिए प्रयास कर रही है? पहला ऑप्शन है आपका शिक्षणार्थियों से अपने पड़ोस से डैफोडिल फूल लेकर आने की अपेक्षा करना, दूसरा है पूर्व ज्ञान को कक्षाई शिक्षण एवं ज्ञान से जोड़ना, तीसरा ऑप्शन मानसिक मंथन गतिविधि और चौथा ऑप्शन है आपका कविता के माध्यम से फूलों और प्राकृतिक दृश्यों, भौगोलिक ज्ञान का शिक्षण। तो इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो होगा आपका पूरे ज्ञान को कक्षाई शिक्षण एवं ज्ञान से जोड़ने का टीचर जो है प्रयास कर रही है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से भाषा सीखने के बारे में कौन सा कथन सत्य है? भाषा सीखने के बारे में जो सही है उसे हमें बताना है। पहला ऑप्शन दिया है आपका लेखन से पहले पठन का विकास होता है, दूसरा ऑप्शन पठन से पहले शिक्षार्थी को लिखने की आवश्यकता है, तीसरा ऑप्शन पठन और लेखन साथ साथ विकसित होते हैं और चौथा ऑप्शन है प्रथम भाषा द्वितीय भाषा सीखने में हस्तक्षेप करती है। तो भाषा सीखने में कौन सा कथन जो है दोस्तों इनमें से सही होगा? तो वो हो जाएगा आपका पठन और लेखन साथ साथ विकसित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके हिंदी पेडागॉजी के प्रश्न दोस्तों, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।